और उस दिव्य कमल के भीतर विराजमान थे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। श्री हरि के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। ब्रह्मा जी के मन से, विचारों से और उनके मुख से निकले शब्दों से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष, ग्रह, तारे और अनगिनत आकाश गंगाओं को आकार दिया। फिर उन्होंने 5 तत्वों की रचना की: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसी रचना के बीच हमारी सुंदर पृथ्वी का जन्म हुआ, जो जीवन को धारण करने के लिए तैयार थी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर विशाल पर्वत, गहरी नदियां और हरे भरे जंगलों का निर्माण किया। उसके बाद जन्म हुआ पशु पक्षियों का और अंत में ब्रह्मा जी ने रचना की मनुष्य की। लेकिन केवल रचना ही काफी नहीं थी। इस सृष्टि को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। जहां निर्माण है वहां अंत भी निश्चित है, और इसी अंत के स्वामी है देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत की बर्फ के बीच एक असीम ऊर्जा का रूप प्रकट हुआ, भगवान शिव। महादेव वैरागी है, पर फिर भी पूरे ब्रह्मांड के प्राण उन्हीं में बसते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। और जब शिव अपने डमरू को बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से ही ब्रह्मांड की लय और गति तय होती है। माता पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप है, वो शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति के बिना ये सृष्टि अधूरी है। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब महादेव अपनी तीसरी आंख खोलकर विनाश करते हैं, ताकि भगवान ब्रह्मा पुनः एक नई शुद्ध सृष्टि का निर्माण कर सके। यही है त्रिदेवों का चक्र। ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु जी पालते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस महान ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल लोक की भी रचना हुई। स्वर्ग लोक के राजा बने देवराज इंद्र, जिन्हें वर्षा और बिजली का देवता माना जाता है। देवताओं के साथ साथ कश्यप ऋषि के ही वंश से उत्पन्न हुए असुर, जो सदा देवताओं से ईर्ष्या करते थे। देवताओं और असुरों के बीच सत्ता और अमरता के लिए कई भयंकर युद्ध हुए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे वे मरे हुए असुरों को जीवित कर देते थे। इस कारण देवता कमजोर पड़ने लगे और स्वर्ग पर असुरों का राज होने का खतरा मंडराने लगा। निराश होकर देवराज इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा, इस विशाल कार्य के लिए तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों से भी मित्रता करनी होगी। सृष्टि का यह नियम है कि अच्छाई और बुराई दोनों मिलकर ही संसार के बड़े बदलाव लाते हैं। देव और दानव दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया। इस महान मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें कालकूट विष से लेकर माता लक्ष्मी और अंततः अमृत कलश शामिल था। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिसे पीकर देवता अमर हो गए। और इसी तरह त्रिदेवों की कृपा और संतुलन से ब्रह्मांड की रक्षा हुई। हिंदू धर्म की ये कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के गहरे दर्शन और सत्य को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और परमात्मा कण कण में बसा है।